हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और आज हम सीखने वाले उसका सम नंबर 5। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें बोला है फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015। देखो अब तक आया लास्पेयर बोला कर दिया, पाशे बोला कर दिया, फिशर बोला कर दिया। अब आइडियल इंडेक्स क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमने फॉर्मूला सीखे थे ना, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा इंडेक्स बेस्ट है और वही इंडेक्स क्या होगा, आपका आइडियल इंडेक्स होगा। तो याद रखना, बिठा देना, जो आपका फिशर का इंडेक्स है वही आपका आइडियल इंडेक्स है। इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्टली इन लोगों ने क्या बोला है, आपको फिशर का इंडेक्स फाइंड करना है। क्या आपको लास्पेयर बोला, क्या आपको पाशे बोला? नहीं, ये दोनों नहीं बोले हैं। दैट मीन्स हम जो फिशर का इंडेक्स है उसके लिए √IL × IP नहीं अप्लाई करेंगे, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। उसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें आइटम दे के रखा है। ठीक है, नॉर्मल है, ये तो हमें देती ही है। दूसरा हमें यूनिट दिया है। अब देखो फ्रेंड्स, अब यूनिट की जो अगर बात करें तो यूनिट में यहाँ पे केजी के आगे कितना है 20। मैंने आपको लास्ट सम में भी एक्सप्लेन किया था कि जो यूनिट है वो सिंगल यूनिट ही रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस 120 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, एज वेल एज इस 280 को भी इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद डजन है। देखो फ्रेंड्स, डजन है, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे प्राइस को, वो तो ठीक है। पर यहाँ पे यूनिट डजन है तो अंदर जो आपको क्वांटिटी दी है वो भी डजन में होनी चाहिए। तो देखो 2014 बेस ईयर की क्वांटिटी तो डजन में है, बट जो 2015 मतलब करंट ईयर की जो क्वांटिटी है वो डजन में नहीं है, वो है 48 पीसीस। याद करो 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसीस। तो 48 पीसीस को अगर डजन में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर दो तो 4 डजन आएगा। तो वहाँ पे हम डजन में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड, यहाँ पे केजी आपको दिखेगा और वो सिंगल 1 केजी है, इसलिए किसी को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वांटिटी ग्राम में दे के रखी है, तो इस क्वांटिटी को ग्राम, जो ग्राम में क्वांटिटी उसको कन्वर्ट कर देंगे हम किलोग्राम में। दैट मीन्स हमें 1000 से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 4 केजी है, सो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। सो ये हो गया इसका। देन आफ्टर लीटर है, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे प्राइस को, ये 52 को डिवाइड करेंगे और 58 को डिवाइड करेंगे। बाकी हर जगह पे जो उसका यूनिट है वो लीटर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा यूनिट है उसके आगे जो वैल्यू है उससे हमारी हर एक प्राइस को डिवाइड करेंगे। अगर वो यूनिट है वो मैच नहीं हो रहा है हमारे ईयर्स के जो यूनिट है उसके साथ, तो हमें उसको मैच करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, ये जो हमारे पास डेटा है ना उसके बेसिस पे मैंने एक टेबल बना लिया है। तो वही टेबल अब देखते हैं। पहले थोड़ा जो फॉन्ट है उसकी साइज़ छोटी करके दोनों कवर करके पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर समझते आगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो अब मैंने जूम कर लिया है। देखो ये मैंने यहाँ पे आइटम लिखा है, क्लियर, ABCD। उसके बाजू में यूनिट लिख दी। ये दो चीज़ें तो ठीक है, कॉमन सी हैं, कुछ नहीं है। अब बात पहले करते हैं हम P0 की। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है ना 120, 124 एंड 52, इसकी बात करते हैं। और यहाँ पे जो यूनिट है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन में, दैट मीन्स उसके आगे जो डिजिट लिखा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 120 को हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6। तो पहले मैं 6 लिखा। फिर दूसरा है 120 और आगे हमारे पास कितना है 5 है, तो 120 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 4 और 1 तो वो 4 का 4 रहेगा। फिर यहाँ पे 52 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.4। तो ऐसे करके हमने P0 फाइंड कर लिया है। 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये बेस ईयर 2014 की है तो ये 0 होगा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों। और क्वांटिटी में हमने क्या चेंजेस किया है, तो देखो ये 10 केजी ठीक है, डजन भी ठीक है, पर ये ग्राम जो है ना फ्रेंड्स उसको हमने केजी में कन्वर्ट करके यहाँ पे 5 लिख दिया है। देखो इतना चेंज किया है, बाकी कोई चेंजेस क्वांटिटी में नहीं किया 2014 की। अब बेस ईयर की जो प्राइस है, मतलब P1 की जो प्राइस है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे डिवाइड कर दो तो 280 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 14, ठीक है। फिर 140 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आएगा। फिर देन आफ्टर 8 डिवाइड बाय 1 करो तो 8 ही रहेगा और 58 को 5 से डिवाइड कर दिया तो वो 11.6 हो गया। वैसे करके मैंने P1 लिख दिया, मतलब P1 की जो भी प्राइसेस थी वो लिख दी है। और अगर उसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 15 केजी ओके, बट यहाँ पे पीसीस है उसको हमने कन्वर्ट किया है डजन में। सो डिवाइड बाय 12 कर दो, डजन मिल जाएगा आपको तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 लिखा है, बाकी 4 एंड 20
एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे चेंजेस थे। फिर हम जो करते थे वही चीज़ करनी है, तो फिर से जूम आउट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हो गया है हमारा जो टेबल जो हमने लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। हमें फाइंड करना है आइडियल, तो आइडियल के लिए भी ये 4 चीज़ें तो आपको फाइंड करनी है। कोई भी सम पूछे ये 4 तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ P1 Q0 की, तो ये है P1, उसको मल्टीप्लाई हमने करना है Q0 से, तो ये हो गया 140। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? मतलब मैंने क्या किया, P1 था मेरा 14, इस 14 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 140 हो गया। सेम हर एक में करना है हमें, 28 इंटू 3 करेंगे, 8 इंटू 5 ये हमने लास्ट सम में भी किया है, बार बार नहीं हम वही चीज़ सीखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे ऑटो ही अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया, मुझे सबका मिल गया, उसका टोटल भी मुझे मिल गया 438। नाउ उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, P0 Q0 फाइंड करना है। तो मेरा P0 क्या है, ये मेरा P0 है, उसको मल्टीप्लाई मुझे Q0 से करना है, मतलब 6 इंटू 10 60, 24 इंटू 3 वैसे करके करना है। तो इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो ये 72 20 156 आपके पास भी कैलसी है, ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब मुझे क्या करना है, तो P1 को मल्टीप्लाई करना है Q1 के साथ, मतलब 14 इंटू 15 ऐसा समथिंग, और उसके बाद 28 इंटू 4। तो ये सबका मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 82 4 11.6 इंटू 20, तो ये भी मुझे मिल गया सबका सब। और उसके बाद P0 उसको मल्टीप्लाई मुझे करना है Q1 के साथ, तो ये रहा मेरा Q1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6 इंटू 15, और इसमें भी मैं ऑटो अप्लाई कर देता हूँ, तो सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और फ्रेंड्स, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सबका टोटल भी नीचे ये मिल गया है, सबका टोटल समेशन ऑफ P1 Q0 मिला 438 मिला, देन आफ्टर समेशन P0 Q0 मिला 308 मिला, देन आफ्टर मिला 586 P1 Q1 का, देन आफ्टर मिला P0 Q1 हमें 410। ये इतनी चीज़ें हमें मिल रखी है। नाउ अब आइडियल इंडेक्स बोला है, और आइडियल इंडेक्स की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, आइडियल इंडेक्स मतलब कौन सा अप्लाई करना है, फिशर का अप्लाई करना है, खत्म हो गई बात। अगर फिशर का इंडेक्स आपको अप्लाई करना है तो ये रहा, मैंने फॉर्मूला भी नीचे लिख के रखा है, देख लो फ्रेंड्स, ये रहा। वैसे तो आप लोगों को अभी याद ही है फिशर का इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट समेशन ऑफ सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1, और जो हमारा स्क्वायर रूट है उसके बाहर करेंगे मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब उसमें सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो मैंने लिख दी है। देखो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी वैल्यूज़ में ये है हमारा 438, ये यहाँ से ले ली सारी की सारी वैल्यूज़, आपने शायद आप लोग को दिख रही हो तो, और डिवाइड बाय 308 किया, फिर 586 और डिवाइड बाय 410 किया। ये वही चीज़ हुई जो हम करते थे किसमें, लास्ट पेयर या पार्शियल फाइंड करते थे उस टाइम पे होता था, उसके जैसा ही कुछ हुआ है। और मैंने क्या किया है, तो स्क्वायर रूट के बाहर मल्टीप्लिकेशन की साइन है और उसके बाहर 100 लिखा है, मतलब पहले पूरा स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पहले 438 डिवाइड बाई 308 करोगे, जो भी आंसर है 1.41 समथिंग आंसर आएगा। फिर 586 डिवाइड बाई 410 करोगे, उसका 1.42 समथिंग आंसर आएगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका स्क्वायर रूट करो, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आएगा 142.57। यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाता है इसलिए 142.6 दिख रहा है, आपका 142.57 आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें बोर्ड एग्जाम की एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए, और अगर लगातार ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।